कृतज्ञता का भाव विकसित करें। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहें जिससे आप मिलते हैं, जो आपके लिए कुछ भी करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन किताब द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड की। पृथ्वी पर समय समय पर ऐसी महान विभूतियां आई जिन्होंने विश्व के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिनके कार्यों से समस्त मानव जाति लाभान्वित हुई। वे चाहे आयुर्वेद के जनक हो, जनक चरक ऋषि हो, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन हो, या योग शास्त्र के जनक ऋषि पतंजलि हो। आज कई सालों बाद भी संपूर्ण मानव जाति इनके द्वारा किए गए आविष्कारों का लाभ ले रही है। ऐसे अनेक वैज्ञानिक हुए हैं जिनके आविष्कारों से मानव जीवन सुविधाजनक बना है, चाहे वह एडिसन द्वारा बिजली का आविष्कार हो, राइट ब्रदर्स द्वारा हवाई जहाज का निर्माण हो, या ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन की खोज हो। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारक दार्शनिक भी हुए, जिन्होंने अव्यक्तिगत कार्य करके मनुष्य जाति के कल्याणार्थ अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर ये भी सिर्फ अपने बारे में सोचते तो हमें इतनी बेहतरीन चीज़ें न मिल रही होती आज। असाधारण कार्यों की वजह से उनका जीवन महाधन्यवाद बन गया। जब हम बिजली और उससे चलने वाली अनेक उपकरणों का, मोबाइल या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तब अनजाने में ही सही तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। इन सब का आत्मचरित्र पढ़कर हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि सतत सीखते रहने से, खोज की राह पर चलने से, अपने अंदर की संभावनाओं को पूरी तरह खोलने से हमारा जीवन भी महाधन्यवाद बन सकता है। विश्व में कई ऐसे असाधारण महात्मा हुए, गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, संत कबीर, पीरा, रहीम, संत रैदास, रमन महर्षि, जिन्होंने आंतरिक जगत के रहस्य संसार के सामने खोले। इस पृथ्वी पर लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताकर जब तप, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, वैराग्य, समर्पण, सराहना, बेसर्त प्रेम का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने जन जन को मोक्ष प्राप्ति की राह दिखाई। इन महान संतों ने मानव जाति को वेद, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण जैसे महान ग्रंथ भी दिए, जिनसे मार्गदर्शन पाकर आज भी अनगिनत लोग जीवन का असली उद्देश्य जानकर उसे सार्थक बनाते जा रहे हैं। आप भी यदि महान संतों द्वारा बताए गए सत्य प्राप्ति के पथ पर चल रहे हैं, नित्य तप, जप, ध्यान, साधना, भक्ति कर मूल लक्ष्य पहचान रहे हैं, निरंतर सत्य प्राप्ति के मार्ग पर परम चेतना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन खाली बांसुरी बनकर लोगों के लिए प्रेरणा की धुन बन रहा है। धन्यवाद से महाधन्यवाद की ओर। जीवन जब व्यक्तिगत चाहतों और लक्ष्यों से ऊपर उठता है, दूसरों की खुशी में जब हम खुश होते हैं, हमारी कामनाएं जब अव्यक्तिगत होती हैं, तब धीरे धीरे हमारी सोच में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फिर वह सोच सीमित नहीं रहती। अव्यक्तिगत विचारों की शक्ति चमत्कार का रूप लेती है। हमारी सोच, व्यवहार, विचार, वाणी, कर्म सब में केवल लोक कल्याण के पवित्र भाव उभरने लगते हैं। दिल से ईश्वर के प्रति धन्यवाद से बढ़कर महाधन्यवाद के मंगल भाव होते हैं। जब हमारे जीवन में दया, करुणा, दृढ़ विश्वास, खुशी, आश्चर्य, सराहना, आंतरिक मौन जैसे ईश्वरीय गुण पनपने लगते हैं और मन प्रेमल, निर्मल बनने लगता है, तब जीवन धन्य होकर महाधन्यवाद की ओर बढ़ने लगता है। यदि हम धन्यवाद से महाधन्यवाद तक की यात्रा तय करना चाहते हैं, तो हमें सत्य की समझ प्राप्त कर समर्पण और विश्वास के साथ हर पल जीना होगा, ताकि अंतर्मन की तह तक यह परिवर्तन हो। ऐसा जीवन ही महाधन्यवाद कहलाए। गहराई से मनन करने के बाद महाधन्यवाद आने लगता है, विचार आने लगते हैं। कुछ सवाल दिए गए हैं। क्या मैं आज तक
जैसे जीते आया हूँ वैसे ही आगे जीना चाहता हूँ, या अब मुझे अपने जीवन को अंदर बाहर से रूपांतरित कर लेना चाहिए। कई सारे संत, महात्मा, दार्शनिक, वैज्ञानिक महाधन्यवाद भरा जीवन जी चुके हैं। मेरे जीवन को भी महाधन्यवाद बनाने का अवसर अभी मेरे पास है, तो मैं अपने जीवन को महाधन्यवाद जीवन में रूपांतरित करना चाहूँगा। जवाब हाँ आता है तो आपको दृढ़ निश्चय करके उसके लिए एक योजना बनानी होगी। जब जीवन धन्यवाद से महाधन्यवाद की ओर बढ़ता है, तब उसका महत्व, मोल और सार्थकता निश्चित ही बढ़ती है। हम ऐसा क्या जाने जिससे हमें अंदर बाहर दोनों तरफ मौलिक परिवर्तन हो सके। मानव जीवन के असली लक्ष्य की पहचान कहते हैं 84 लाख योनियों के से गुजरने के बाद एक मानव जन्म मिलता है। सबसे पहले तो इस शरीर रूपी मानव जन्म के लिए ईश्वर को महा धन्यवाद। ये संसार में सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने के लिए धन अर्जित करना जरूरी है। अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील या पायलट बनने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए वह अपनी ओर से पूरा जोर लगा देता है। एक दिन इसे प्राप्त कर भी लेता है। परंतु क्या आजीविका लक्ष्य ही जीवन का संपूर्ण लक्ष्य है? आजीविका लक्ष्य के साथ जब पृथ्वी पृथ्वी लक्ष्य से जुड़ता है, मतलब सबके बारे में सोचते हैं, तब संपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। पृथ्वी लक्ष्य यानी पृथ्वी पर हम जिस मन को लेकर आए हैं उसे प्रशिक्षित करना, तब ही हमारा पृथ्वी का जीवन सहज, सरल, शक्तिशाली होकर धन्यवाद से महाधन्यवाद की ओर अग्रसर होगा। यहाँ पे हमारा ये बेहतरीन क्लास ख़त्म होती है, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।